नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप जानते ही हैं 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने वाली हैं। तो आम बजट से पूरे देश को उम्मीदें होती हैं, लेकिन आज हम कुछ खास लोगों की बात करने वाले हैं, एक खास सेक्टर की बात करने वाले हैं। आप जानते ही हैं पिछले 10-11 महीने ये संकट काल रहा, संक्रमण काल रहा, आपदा काल, कोरोना काल, और इसमें हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिनके जज्बे को देश ही नहीं न्यूज 24 भी सलाम कर रहा है, वो हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर। जबरदस्त दबाव था उन पर, लेकिन वो डटे रहे, अड़े रहे, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। तो ऐसे में हेल्थ केयर सेक्टर की क्या कुछ उम्मीदें हैं निर्मला सीतारमण से, इस पर बात करने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान, डॉक्टर नरेश त्रेहान, किसी परिचय के मोहताज नहीं, चेयरमैन हैं मेदांता हॉस्पिटल्स के। डॉक्टर अरविंद लाल, चेयरमैन एंड एमडी हैं लाल पैथ लैब्स के। तो डॉक्टर त्रेहान, मेरा सीधा सवाल निर्मला सीतारमण से, और ये मुश्किल वक्त से अभी हम गुजर रहे हैं, आपकी उम्मीदें क्या हैं कि हेल्थ सेक्टर को क्या दिया जाए? देखो, ये तो पैंडेमिक ने जाहिर कर दिया कि एक हेल्थ केयर, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम एक कंट्री के लिए कितना जरूरी है। क्योंकि अगर जो ऐसी बात होती है और ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि ये लास्ट पैंडेमिक नहीं है, क्योंकि ये कई वेव्स में आ रही है, तो इसने हमें ये दिखा दिया कि हम, एक तो हिंदुस्तान में जब शुरुआत हुई थी पैंडेमिक की और लॉकडाउन हुआ, तो उस टाइम थोड़ा सा मतलब ये हिला हुआ सिस्टम था। पर जो 3 महीने के लॉकडाउन थे, हमारे सब ने मिलके, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने मिलके इतनी फैसिलिटीज बना ली कि जब अनलॉक हुआ और नंबर्स बढ़ने शुरू हुए, तो हम एक उन कंट्रीज में हैं जिन्होंने अब ये इससे खरे उतरे हैं कि हमारे पेशेंट्स की मोर्टेलिटी सबसे कम है। इसका मतलब कि जो मेडिकल प्रोफेशन और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स ने सेवा करी इन पेशेंट्स की, वो दुनिया के मुकाबले से आगे ही है। तो ये तो अच्छी बात है। अब बात रही कि ये हिंदुस्तान के लिए, कि हर एक नागरिक जो है उसके लिए क्या होना चाहिए कि उनका स्वास्थ्य अच्छी तरह से मेंटेन हो। क्योंकि स्वास्थ्य, जैसे कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो ये सही बात है कि इस जान के लिए कई पहलू हैं जिसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो एक हमारी उम्मीद ये है कि इस सेक्टर को, जो आज के दिन बजट के बीच में इसकी जो एलोकेशन होती है वो काफी कम होती है, दूसरे देशों के तुलना में बहुत ही कम है, 1%। गवर्नमेंट ने ये भी अंदाजा लगाया कि एक रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम के लिए जो जीडीपी की प्रोपोर्शन होनी चाहिए वो 2.5 तक पहुंचनी है। अब ये टाइम आ गया, पहले तो टाइम निकल ही गया है, पर अब टाइम आ गया इस जो इतना भयंकर अटैक हुआ सारी दुनिया में, कि हम ये मौका गंवाए नहीं कि अपना देश का हेल्थ केयर सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रांग करें। अब स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ? आप देखेंगे कि हमारी 2 स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की, एक है स्वस्थ भारत और दूसरा है स्वच्छ भारत जी। ये दोनों एक जुड़वा है, क्योंकि पहली बात तो डिजीज चलती ही जमीन से, क्योंकि सिविक अमेनिटीज नहीं होंगी, हाइजीन नहीं होगी, सैनिटेशन नहीं होगी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा, तो बहुत तादाद में लोग बीमार होंगे तो नेशनल लॉस होता है। क्योंकि ये अंदाजा लगाया जाता है कि $300 बिलियन का हमारी प्रोडक्टिविटी लॉस होता है पर साल बीमारी की वजह से, हमारी लेबर की बीमारी की वजह से। तो एक तो हमें स्वच्छ भारत बनाना है, उसके ऊपर वो जो आयुष्मान स्कीम अनाउंस हुई वो बहुत अच्छी स्कीम है कि 50% लोग, 50 करोड़ लोग इसके दायरे में आ गए, तो उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। 5 लाख तक कोई भी बीमारी हो उसका इलाज हो सकता है। ये तो बहुत सिक्योरिटी मिली है, हेल्थ सिक्योरिटी।
पर उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है जो उस इंश्योरेंस में नहीं आते और जिनकी और इंश्योरेंस नहीं हो तो उनको तकलीफ होती है और इसीलिए वो बर्डन को भी कम करना है हमने। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारे बजट में ये एलोकेशन हो कि जो एक तो जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान की जमीन पे है ये गवर्नमेंट सेक्टर में है कि प्राइवेट सेक्टर में है, इसका तालमेल जो हुआ है पैंडेमिक के माध्यम से इसको ये इनिशिएटिव को होना नहीं है और ये जो पार्टनरशिप है पब्लिक प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवरी की इसको और मजबूत करना है क्योंकि आज के दिन भी हमारे पास कैपेसिटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो बजट की एलोकेशन होगी उससे जितनी भी हम सिक्योरिटी हेल्थ सिक्योरिटी दे सकते हैं अपनी पब्लिक को वो देना है। तो उम्मीद है कि इस टाइम काफी सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी होगी हेल्थ केयर सेक्टर में। यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड डॉक्टर त्रेहान। डॉक्टर त्रेहान, यू हिट द नेल ऑन द हेड। और ये आम लोगों को समझ में नहीं आता है। 70 साल से ज़्यादा हमारे आज़ादी को हो गए। आपने जब कहा हमारा जो जीडीपी है, हमारा सकल घरेलू उत्पाद का महज 1% भी हम हेल्थ केयर सेक्टर पर नहीं डाल रहे हैं, इसीलिए अस्पतालों की दुर्गति होती है, प्राइवेट अस्पताल बनते हैं। वो आप काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है, वो आपकी काबिलियत है, मेहनत है। लेकिन आप 2.5% कहते हैं, मैं कहता हूं 2.5% से भी ऊपर जाने की जरूरत नहीं आ गई है क्या? ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा, इसमें हम पैसा ही नहीं लगाने को तैयार हैं। तो होपफुली इस बार हो जाएगा ना। ये तो उम्मीद है कि ये जो झटका लगा है इस झटके में गवर्नमेंट को भी ये एहसास हो गया है कि हमें बहुत स्ट्रांग सिस्टम बनाना है और वो यही उम्मीद रख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर से कि इस बजट में जो लास्ट बजट्स में नहीं आया वो इस बजट में जरूर आएगा। एक और हमारा जो हेल्थ जी डॉक्टर अरविंद लाल, मैं एक और बात आपसे ये पूछना चाहूंगा। देखिए, कोरोना आया, ये संकट संक्रमण काल ये हमने झेला और आप लोगों का जज्बा तो जग जाहिर है, पर मास्क बनाना, वेंटिलेटर बनाना, उसकी भी ताल ठोकी गई कि देखिए हमने कितने जल्दी बनाए। पर इसमें जो बात असल छिपी हुई है कि हमारा सिस्टम प्रिपेयर्ड भी नहीं था, हमारे पास बेसिक कम्युनिटीज की भी कमी है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी, इस पर भी फोकस होना चाहिए। पॉलिसी का बजट तो चलिए बही खाता है, लेकिन एक पॉलिसी डायरेक्शन भी देती दिखें क्या वित्त मंत्री? हाँ जी, आप ने सही फरमाया। एक तो जो डॉक्टर त्रेहन ने कहा उस चीज को मैं थोड़ी और आगे लेके जाना चाहता हूं कि जब तक आप हेल्थ के ऊपर ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, ये और भारतीय सरकार का ये दावा है कि हम सन 2025 तक ये जो अभी 1% जीडीपी का खर्च रहे हैं हेल्थ पे, इसको बढ़ा के हम 2.5% कर देंगे जीडीपी का। तो अगर आप इसकी बैक कैलकुलेशन करें तो सरकार को कम से कम 1 लाख या 1,20,000 करोड़ एक्स्ट्रा हेल्थ के ऊपर खर्चने चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1 है। 5 साल के अंदर अंदर कोई कम से कम 6 लाख करोड़ रुपया इनको और खर्चना चाहिए, नहीं तो ये दुर्गति आपकी बनती रहेगी। दूसरी बात, ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जैसे डॉक्टर त्रेहन ने कहा, इसमें कोई जो 65% आजकल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जा रहा है और इससे कम से कम 5 से लेकर 7% जो लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं। तो आपकी जो गरीबी अगर आपको खत्म करनी चाहिए, ना कि आपको गरीबी बढ़ानी चाहिए। तो ये गरीबी बढ़ रही है जब तक सरकार ये 2.5% अपने जो प्रॉमिस कर चुकी है ये स्पेंड नहीं करेगी। और मेरी तरफ से कम 1,20,000 करोड़ एवरी ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट को खर्चना है। अगर आप इसको 1 लाख करोड़ भी लें तो स्टेट्स को 2 लाख करोड़ खर्चना है, कि उनकी जो रेशियो है 35 सेंटर की है और 65 स्टेट की है। तो ये काम आपके हाथ से नहीं तो निकल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो कस्टम्स ड्यूटी है हेल्थ सेक्टर में, ये इतनी जबरदस्त है कि आपको मैं क्या बताऊं कि इसमें कम से कम ये जो 24% से लेके 50% तक इंपोर्ट ड्यूटी है। अब आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि कोविड टेस्ट किट के भी ऊपर 24.32% ड्यूटी है और इसमें 4 हेड है। कस्टम ड्यूटी का एक हेड है 10%, सोशल वेलफेयर चार्ज 10%, हेल्थ सेस इस पे नहीं है पर बहुत जगह है, और जीएसटी भी है। जीएसटी की बात मैं बाद में करूंगा। तो ये
24.5% की लगभग बनती है। फिर और चीजों पे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे 27.5%, टेस्ट ट्यूब और 96 एलाइजा प्लेट पे 37.5%। और अगर अमेरिका से अगर आप कोई चीज मंगवाते हैं तो उनके साथ मेरा ख्याल ट्रंप साहब के जब दौरान कुछ आपस में इनकी मुठभेड़ हो गई थी, तो वहां पे 48.9% ड्यूटी है। तो मैं बहुत सारी चीजें और भी बोल सकता हूं, पर इतना ही कहना चाहिए कि अगर आप हेल्थ केयर को ऊपर लाना चाहते हैं तो आपको कस्टम्स ड्यूटीज कम करनी पड़ेंगी, रैशनलाइज करनी पड़ेंगी। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। का एक सोशल वेलफेयर चार्ज, एक हेल्थ सेस और एक जीएसटी। और एक लास्ट पॉइंट में एक और आपसे बताना चाहता हूं कि अपने हेल्थ सेक्टर के अंदर ये सर्विस टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, पर इसकी वजह से हमें एग्जेम्प्ट करा गया है। हम चाहते हैं कि इसको एग्जेम्पशन से छुड़ा के कम से कम 0% ड्यूटी पे ले आए। उस जीएसटी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब चीजें हम खरीदते हैं, डॉक्टर त्रेहान साहब खरीदते हैं, तो हम लोग जीएसटी दे रहे हैं जो भी चीजें हम खरीदते हैं, पर हम पेशेंट को जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। तो ये बहुत पुरानी डिमांड है हेल्थ केयर सेक्टर की कि आप जीएसटी को एग्जेम्प्ट उसको छोड़िए, इसको 0% पे आप ले आइए। तो ये चीजें मैं आपसे करना चाहता हूं। बाकी तो हमारी लिस्ट बहुत ही लंबी है और हर साल नहीं ये बहुत वैलिड पॉइंट है। ये जो इक्विपमेंट है, जो चीजें हैं, कस्टम्स ड्यूटी रैशनलाइज होनी चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्टर त्रेहान ने, डॉक्टर अरविंद, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और मजबूती देने की जो बात की है, देखिए हमने देखा टेस्टिंग हो रही थी कोविड की, तो वो सरकारी अस्पतालों में ही किया जाए, आप लोगों को इजाजत नहीं मिली, तो ये कदम ताल की भी जरूरत है ना। ये भरोसा तो दोनों के अंदर कायम करना पड़ेगा। हमारा जो पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर है वो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, ये बात तो जग जाहिर है, ये सरकार भी जानती है। और इसके साथ हम प्रधानमंत्री के साथ हैं कि जब आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का ये मतलब नहीं होता है कि आप सडनली इतनी ड्यूटीज बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका जो अपना सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का, मेडिकल का, वो अभी काफी पिछड़ा हुआ विभाग है, वो उसमें टाइम लगेगा। तो आप ड्यूटीज थोड़ी कम करिए और ग्रेजुअली अपनी चीजें बनानी शुरू करिए। डॉक्टर त्रेहान, आप रिस्पॉन्ड करेंगे जो डॉक्टर अरविंद लाल कह रहे हैं, कस्टम्स ड्यूटी की रैशनलाइजेशन की भी जरूरत है, इक्विपमेंट बहुत महंगा पड़ रहा है। एक तो जैसे डॉक्टर लाल ने भी बोला कि आत्मनिर्भर का प्रोग्राम जो हमें है वो एक्सेलरेट करना है। क्यों ऐसा है कि हम बेसिक से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो हेल्थ केयर के लिए बहुत जरूरी है वो हम इंपोर्ट क्यों करें। तो इंडियन इंडस्ट्री ने ये मुद्दा नहीं उठाया था, पर ये पैंडेमिक के टाइम प्रूव हो गया कि वेंटिलेटर जो हम एक कंपनी है यहाँ पे लोकल, उसके साथ काम कर रहे थे, तो उनका प्रोटोटाइप हमने हेल्प किया उनको परफेक्ट करने में। तो इसका मतलब ये हुआ, और फिर उनको मारुति ने हेल्प किया मैन्युफैक्चर करने में, तो अब हम वो एक्सपोर्ट भी कर रही है वो कंपनी वेंटिलेटर्स एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो इसका पक्का पता लग गया हमें हिंदुस्तान में कि अगर जो हम ये एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसके अंदर हेल्थ केयर सेक्टर, द इंडस्ट्री एंड द साइंटिस्ट, अगर जो तीनों तालमेल इंकरेज किया जाए, तो हिंदुस्तान ना ही कि अपनी नीड के लिए ये चीजें बना लेगा, पर हिंदुस्तान कैन बी अ नेट एक्सपोर्टर। क्योंकि आपको ये एहसास होना चाहिए कि जो चीज हम अपने लिए बनाते हैं, हमारे जैसे 4 बिलियन लोग हैं दुनिया में, आप देख लो, जो हमारे से भी फाइनेंशियली कमजोर हैं, उनके लिए जो हम अपने लिए सोल्यूशन बनाएंगे वो उनके ऊपर भी लागू होगा। ये इंडिया का सॉफ्ट पावर है। जैसे वैक्सीन बनी यहाँ और वैक्सीन जा रही है सैकड़ों कंट्रीज में, 115 कंट्रीज में जा रही है, ये इंडिया का सॉफ्ट पावर है। एग्जैक्टली इसमें हमें ध्यान देना है। हमें मैन्युफैक्चरिंग जो है और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, इनको बढ़ावा देके क्यों नहीं हम अपना सीटी बनाएं, अपना एमआरआई बनाएं, अपने पेट स्कैनर बनाएं। हर चीज बन सकती है हिंदुस्तान में, क्योंकि उसकी सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान में ही बनता है। सॉफ्टवेयर बेंगलोर, गुड़गांव और हैदराबाद में बनता है और जाता है अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, हर जगह जाता है, वहां से मैन्युफैक्चर होकर चीजें आती हैं। तो ये सब चीजें अब फोकस में आई हैं। गवर्नमेंट भी बात कर रही है दरअसल जमीन पर उतारना पड़ेगा मेक इन इंडिया को, इस नारे को जमीन पर उतारना पड़ेगा हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर, आप ये कह रहे। पर सर एक और बात है डॉक्टर त्रेहान, देखिए
आज की तारीख में भी हम कहते हैं 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनेंगे, हम दुनिया में आर्थिक शक्ति बनेंगे, लेकिन आज की हकीकत यह है, आपने एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, पर जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं आज की तारीख में भी, थैंक गॉड दैट मेदांता इज देयर, या और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो गाजीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, वो भोपाल हो, वो कहीं से भी, पटियाला से लोग सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल आना चाहते हैं। सरकारी अस्पतालों पर अभी भी एतबार नहीं है क्योंकि वहां फैसिलिटीज नहीं है। उस पर भी ध्यान देना होगा ना, इट इज अबाउट टाइम। तो ये गवर्नमेंट ने काफी प्रायोरिटी बनाई है। जैसे आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन गए हैं काफी जगह। अब देखो, ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब चीजें एक साल में नहीं होंगी, 2 साल में नहीं होंगी। डॉक्टर को मैन्युफैक्चर करना, स्पेशलिस्ट बनाना, ये 9-10 साल का प्रोसेस है। तो जो आज शुरू हुआ है वो जब तक होगा तब तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट में भी लोग होंगे, प्राइवेट में भी होंगे। हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ से ऊपर, उनकी डिमांड देखोगे कि कितनी डिमांड है उनकी हेल्थ के लिए। और जो हमने अपना देश को स्वस्थ रखना है तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। पर मेरी एक बात आप कि आज के दिन हमें 5 साल की वेट नहीं कर सकते। जो हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे पास डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, वो हैं और ट्रेनिंग करते जाएं, तो यही जो स्ट्रक्चर हमारे पास है आज, ये बहुत ज्यादा काम, मतलब 25-30% ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा सकता है लोगों को कि ट्रीटमेंट आज भी हो सकती है। सिर्फ 2 चीजों की कमी है। एक तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सॉलिड करना है, और दूसरा रियलिस्टिक प्राइसिंग करनी है, जिससे ये हो कि पब्लिक की सर्विस हो जाए और जो हॉस्पिटल्स का नुकसान ना हो, उनको मार्जिन दे दिया जाए। और जैसे ऑल इंडस्ट्री को भी मिलता है 15-20% मार्जिन जो हो, उससे वो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल अपना लोन भी नीचे कर सके। और दूसरा अपनी जो रिन्यूअल है, क्योंकि हमारी इक्विपमेंट 7 साल में खत्म हो जाती है, तो उसके लिए रिन्यूअल के लिए भी बहुत पैसा लगता है। तो इसीलिए ये रियलाइजेशन गवर्नमेंट की आए कि टैक्सेशन को ऐसे करना है कि जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, ये बिल्कुल स्ट्रांग बनती जाए कि हिंदुस्तान का अल्टीमेटली हर एक शख्स जो हिंदुस्तान की जमीन में खड़ा है उसको दुनिया के लेवल की हेल्थ केयर मिले। और हम आने वाले 2-3 सालों में ये गर्व से कह सके कि हिंदुस्तान की जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये सारी दुनिया के तुलना में सबसे अच्छी है, जैसे हम और चीजें कहते हैं। क्योंकि हमारी जो ब्रेन्स है, हमारे लोगों के, हिंदुस्तानी का जो ब्रेन है वो दुनिया में सबसे ब्राइट ब्रेन है। ये मैं आपको दावे से कहता हूं। मैं अमेरिका 20 साल काम कराया, हमारे सामने किसी की जो इंटेलिजेंस है या क्रिएटिविटी है वो नहीं है, हमारे में है, पर हमारे पास वो इकोसिस्टम नहीं है अभी। और इस पे जितना हम जल्दी से जल्दी ध्यान करके इकोसिस्टम बनाएंगे, हमारी रिसर्च बढ़ जाएगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, कंपेटिटिव हो जाएगी। एज इट इज आप देख रहे हैं कि दुनिया से सारी 130 कंट्री से लोग आते हैं हिंदुस्तान अपनी ट्रीटमेंट कराने। आज इतना अच्छा हमारा मेडिकल सिस्टम मतलब एट सम लेवल है। तो इसको सारे को इस लेवल पे लाएंगे तो हिंदुस्तान विल हैव द बेस्ट सॉफ्ट पावर। चाइना से compete करने की जो चीजें वो अच्छी बनाते हैं तो ठीक है, पर हमारी भी हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को भी मॉडिफाई किया जाता है, हमारे सिस्टम्स। सो ये हम अगर जो इसको स्ट्रेंथन करके सारी दुनिया के साथ तालमेल रखेंगे तो ये आप यकीनन हिंदुस्तान की जो वर्ल्ड पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी। उम्मीद करता हूं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये ऐसे ही होगा, सब मिलके आगे चलेंगे तो ऐसा ही होगा। उम्मीद है निर्मला सीतारमन, नरेश त्रेहान और डॉक्टर लाल की बातें सुन रही होंगी, और जो डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि एक मुकम्मल जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके लिए एक माकूल इकोसिस्टम बनाने की भी ज़रूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त निकाला और अपनी राय हमारे साथ साझा की। तो न्यूज़ 24 की इस खास पेशकश में इस सत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।